Everyone, welcome back to my YouTube channel Learn with Garima Sen. So today we're going to study about English class 6 का ग्रामर का कंसेप्ट है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेंटेंसेस और उसके टाइप्स. तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और सबको पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस और उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस क्या होता है. सो सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड सेंटेंस. तो सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस कुछ सेंस बना रहा होता है, उसको सेंटेंस कहते हैं. अब जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, रिया इज़ माई फ्रेंड. तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. जैसे कि इसमें रिया भी एक वर्ड है, इज़ भी एक वर्ड है, माई फ्रेंड ये भी एक वर्ड ही है. इनको हम वर्ड्स ही तो कहते हैं. तो जो वर्ड्स पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं और सेंस बनाते हैं उसका, सो दैट इज़ कॉल्ड ए सेंटेंस. जैसे कि रिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो इसमें क्या बता रहा है कि रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब कि रिया इज़ माई फ्रेंड, रिया मेरी फ्रेंड है, राइट. तो ये एक सेंटेंस हुआ, ठीक है ना. तो इसी को कहते हैं सेंटेंस जिसका कुछ मीनिंग होता है. ये नहीं कि आपने सिर्फ इज़ माई दिस दैट लिख दिया, तो ये कोई सेंटेंस नहीं होता है. सेंटेंस वो होता है जिसका कुछ सेंस बन रहा होता है, कुछ मीनिंग. जैसे कि रिया इज़ माई फ्रेंड, इसका क्या मीनिंग बन रहा है कि रिया मेरी फ्रेंड है, ठीक है ना. अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं. तो सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. तो पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो पहले देखते हैं हमारा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है. सो assertive sentences, it express an information or idea that may be affirmative or negative. Usually it is the answer of a question. तो assertive sentences क्या होते हैं, ये कुछ information या फिर कुछ आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. और यूजली ये एफर्मेटिव का मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव का तो मतलब आपको पता ही, किसी भी सेंटेंस में नॉट लग जाए तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है. तो एजेटिव में आपको याद रखना है सिंपल सी बात कि वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. मतलब कोई भी सिंपल स्टेटमेंट आपकी अगर नेगेटिव में है तो वो एजेटिव होगा या फिर नेगेटिव सेंटेंस होगा. इसके एग्जाम्पल्स होते हैं गुड पीपल्स वर्क हार्ड, यानी कि कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है. क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो गुड पीपल होते हैं ना वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है. उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू डिड नॉट अटेंड दी क्लास यस्टरडे. नेगेटिव है क्योंकि नॉट आया है, तुमने क्लास अटेंड नहीं करी थी, तुमने कल क्लास अटेंड नहीं करी थी, दैट इज़ ही सेइंग, ठीक है ना. अब नेक्स्ट हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इट आस्क्स अ क्वेश्चन. तो मतलब इसमें सिंपली सी बात है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो आपका इंटेरोगेटिव है. और इसको डिनोट करने का हमको कैसे पता लगाएंगे, इंटेरोगेटिव है, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, ठीक है. तो इसका एग्जांपल है व्हाट आर यू डूइंग विद द एल्बम और व्हाट इज़ योर नेम. तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए होते हैं, ठीक है. तो इंटेरोगेटिव बहुत ही सिंपल है. थर्ड है हमारा इम्परेटिव. इम्परेटिव क्या करता है, इट एक्सप्रेसेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और सजेशन. ये क्या एक्सप्रेस करता है, हमारी कमांड्स को, किसी भी रिक्वेस्ट को या फिर किसी सजेशन को, एडवाइस को, ठीक है. सो एग्जांपल के तौर पर क्लोज द गेट. तो ये एक कमांड है कि आप किसी को कमांड दे रहे हो कि गेट को बंद करो या फिर क्लोज करो. प्लीज़ गिव मी योर पेन टू राइट. तुम मेरे को अपना पेन दे दो लिखने के लिए. तो ये रिक्वेस्ट है. जहाँ पे भी प्लीज़ लिखा हुआ आ जाए ना तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा रिक्वेस्ट है, ठीक है. थर्ड है एग्जाम्पल, लेट अस डांस इन द पार्टी. तो इसमें सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है ना, कि हम चलो हमको डांस करना चाहिए, ठीक है ना. तो हमें याद रखना है इम्परेटिव में कमांड्स, रिक्वेस्ट और सजेशन या फिर एडवाइस दी जा रही होती है, ठीक है ना. नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, इट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स. तो ये कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है. और इसका क्या साइन होता है, इसमें पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है ना. तो जैसे कि व्हाट अ लवली बैग इट इज़, मतलब कितना सुंदर बैग है ये, ठीक है ना. लवली प्यारा बैग है ये, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, दैट इज़. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या करता है, कुछ फीलिंग्स को डिनोट करा रहा होता है, स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स को, ठीक है ना. तो ये डेफिनेशंस होती हैं सेंटेंस की और उसके टाइप्स, ठीक है ना. आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. और इसी कॉन्सेप्ट को अगर आपने नहीं समझा तो आप आगे के ग्रामर के लिए रेडी नहीं हो पाओगे. सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, यू हैव टू लर्न दैट और अंडरस्टैंड दैट. इफ़ you like my video, please share and subscribe to my channel. Thank you.